अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं ज़िला मानसरा के इलाके लसा नवाब के करीब मौजूद हूँ। नाज़रीन, 29 अक्टूबर को लसा नवाब में पहली दफ़ा एक IT कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। ये अपनी नौइयत की एक मुनफरद कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत से IT माहिरीन को और जो मुख्तलिफ़ शोबे तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तलबा, उनको मदऊ किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के रुए रवां इदरीस खान तनोली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इदरीस भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इदरीस भाई, ज़ाहिर है एक ऐसा इलाका जहाँ पे अभी एजुकेशन भी पूरी तरह उस तरह नहीं है मौजूद, और आप एक IT कॉन्फ्रेंस का आपको इनेकाद का ख़्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सफदर भाई, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दूर दराज से इस एक बिग बड़ी एरिया में आए हैं। सर, जहाँ पे तालीम ना हो, मैं सर सबसे पहले बात करूँ तालीम पे। तनावल के अंदर सर तालीम तो नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मेरा जो विज़न है कि तनावल को क्यों ना हम IT का हब बनाएं, तनावल के अंदर क्यों ना IT को आम करें। जहाँ लोग दुनिया के अंदर IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा हासिल करते हैं, मैं कहता हूँ मेरा तनावल भी किसी से पीछे नहीं होना चाहिए, मेरे तनावल के लोग भी पीछे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मेरे तनावल के अंदर जो नौजवान हैं, ज़्यादातर नौजवान हैं, 80% ले लें, वो नौजवान मैट्रिक के बाद या FA या FSC करके वो निचली छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं अपना, या होटलों में वेटरी करते हैं, या छोटे मजदूरी कर लेते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो नौजवान है 9-10 के अंदर ही उनको ऐसे मौके फ़राहम किए जाएँ कि 9-10 वो साथ में अपनी क्लास भी पढ़े, अपनी स्टडी भी जारी रखे, और IT से साथ साथ अपने आप को ख़ुद मुख्तियार भी करें। इदरीस भाई, ज़ाहिर है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। क्या वहाँ पे इंटरनेट और ये बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं आपके उस खित्ते में, उस रीजन में? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह उस रीजन के अंदर इंटरनेट सर्विस की और दीगर बहुत सारे यहाँ पे तनावल के अंदर अपने तनावल के हैं उस्मान शेख, वहाँ पे सुपर फास्ट के नाम से एक चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं जो फ्री वाईफाई वहाँ पे फ्राहम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौक़े हम मिनिस्टर ऑफ IT से और दीगर मिनिस्टर से मिल के इंशाल्लाह इसको करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे और इनका आवाज़ बुलंद करेंगे। ये एक रास्ता है, ये वो रास्ता है कि जिस तरह हमने लोगों को लेके जाना है। ज़ाहिर बात है, कल अगर लोग IT की तरफ आएंगे ख़ुद ब खुद वो अपने मसाइल को अपने अक़वाम बाला तक या अपने लोगों तक पहुँचाएँगे कि हमारे ये मसाइल हैं, हम IT के हवाले से, IT के स्टूडेंट्स हैं, IT के हवाले से काम करते हैं, हम नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो इंटरनेट का होता है। तो आप ऐसा का है। हाँ, तो उसको आप ठीक कर दें। तो जिस तरह जो नौजवानों को पहले तो IT के हवाले से पता होना चाहिए। जब IT के हवाले से पता होगा तो वो सारे अपने मसाइल को खुद आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे। सबसे पहले शऊर करना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है इस वक्त मेरे ख्याल में हर नौजवान के हाथ में मोबाइल मौजूद है, हर जेब में मोबाइल मौजूद है, और उसका मुस्बत इस्तेमाल यकीनी बनाना ज़रूरी है। जहाँ पे लोग टिकटॉक के साथ अपना गाना लगा सकते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे अपने गाने अपलोड कर सकते हैं, वैसे वहाँ पे मुस्बत चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा। मेरा ये विज़न है कि यहाँ पे लोग गाने से लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी, वहाँ पे मुस्बत पहलुओं की तरफ भी आएँ। ज़बरदस्त। यहाँ पे IT को हमने आम करना है, हर घर में उनको मौके भी फ्राहम करने हैं, और इसके लिए आपने कहा मौके। अल्हम्दुलिल्लाह एशियन लीडर एजुकेशन सिस्टम उसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं वक़ार अहमद तनोली, उन्होंने कहा है कि मैं पहले 3 महीने जितने भी तलबा होंगे 100+ तलबा को फ्री ऑफ कास्ट IT के कोर्स कराऊँगा। उसके अंदर वीडियो एडिटिंग शामिल होगी, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग शामिल होगी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कोरल ड्रा हो गया, फिल्मोरा हो गया, डाब प्रीमियर प्रो, यानी कि बहुत सारी ऐपों के हवाले से उनको आगाह करना है और उनको ये चीज़ें सिखानी है ताकि मुस्बत इस्तेमाल करें, फिर उससे अपने आप को एक ख़ुद मुख्तियार करें। या उनको मतलब फाइनेंशियल तौर पर जो वीक होते हैं वो अपने घरों के अंदर से, घर बैठ के अंदर भी कमा सकते हैं, जो इधर उधर या दूसरे शहरों को नहीं जा सकते, तो उनके लिए चले एक अच्छा मौका है। इदरीस भाई, अभी तक क्या आपको रिस्पांस जो मिल रहा है? ज़ाहिर है पहली दफ़ा एक स्टेप आप उठाने जा रहे हैं और एक बैकवर्ड एरिया में। सबसे पहले आपने कहा है ना कि बैकवर्ड एरिया के अंदर ये कॉन्फ्रेंस, मैं जब भी किसी स्पीकर के पास गया हूँ, IT माहिरीन के पास गया, तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि ज़िला मानसरा के अंदर इसकी कॉन्फ्रेंस नहीं होती, आप एक बैकवर्ड एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा यही कहा, मैंने कहा कि हमने लोगों के बावर करवाना है कि मानसरा अगर नहीं हो सकता तो मैं अपने तनावल के अंदर करवाऊँ, ये आवाज़ उठाऊँ, ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर मुश्किलात पैदा होंगी। अभी तक आपको क्या रिस्पांस है सरकार की तरफ से या निजी शोबे की तरफ से? क्या गवर्नमेंट का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड एरिया के अंदर ये होना बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने स्पॉन्सरशिप का भी ऐलान किया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से, उन्होंने किया। उन्होंने कहा हमको इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, और मेरा ये मिशन है कि तनावल के अंदर IT को। शुक्र लक इदरीस भाई, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपकी जो
कोशिश है, ये जो आपका एक काविश है, इसका समर जो है हमारे नस्ल आने वाली नस्लों को, मौजूदा नौजवान नस्ल को ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया और यकीनन कि हम इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले आपके प्रोग्राम में मुलाकात होगी आपसे। नाज़रीन, ये एक नौजवान से एनर्जेटिक नौजवान हमारे साथ मौजूद थे, इदरीस खान तनोली। इनका एक अच्छा विज़न है, एक अच्छा मिशन है। हमें यकीन है कि इनका ये मुस्बत कदम जो है वो अपने इलाके की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेहतर साबित होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।